अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाए, आमीन सुम आमीन। और जो मैंने परसों में व्लॉग एंड करी थी उसके बाद का, दोपहर के बाद का है। अब बज रहे थे असर का वक्त हो रहा था। ये देखिए हस्बैंड जी आ गए थे। उन्हें ना तबीयत ठीक नहीं थी, कमर में दर्द था, तो वो आ गए थे। खैर मैं अम्मी के घर गई थी सुबह में, तो उसके बाद बच्चों को बुलाकर आई थी स्कूल से आते आते। तो घर आ गई थी आते आते, गोश्त और कीमा लेकर आ गई थी घर के लिए। और ये मैं बनाने लगी। मोड़ की कुल्थी थी मेरे पास, इसका सालम बनाएंगे। चले ये देखें, मैंने ईजान को ना स्कूल से आने के बाद जो मट्टी ना बाहर बहुत हो गई थी धूल, तो मैंने उसे झाड़ने के लिए खड़ा दे ली हूँ। तो वो झाड़ रहा था। तो खैर ये मोड़ की कुल्थी था, ये 2 पाव थे, तो मैंने ये इतने डाल ली थी धोने, बाद में काट ली थी। ज़्यादा हो जाएगा एक टाइम के सालन के लिए। 1 मुट्ठी के करीब मैं काट ली थी, चाकने वगैरह में डाल लेंगे बाद में। तो खैर ये चले इसका सालन का लिए मसाला पीस लेंगे। खोपरा, टमाटो, खमीर और प्याज, इतने आइटम पीस लेंगे। उसके बाद अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, ये बेसिक मसाले ऊपर डाल लेंगे। देखें ये मैंने कुकर को चढ़ा डाली थी और ये तेल डाली थी। मसाले बेसिक डालूंगी। और मैंने खीमा लिया था, आधा किलो खीमा, मोटा वाला चिकना था, जो रवास का खीमा होता है ना, मोटा मोटा इस पीसा, वो आधा किलो ली थी। तो साथ में मैंने ये मसाले सब डाल लिए थे इसी में ही। देखें लाल मिर्च टेस्ट के हिसाब से, हल्दी, धनिया और गरम मसाला पाउडर, और लहसुन जितने क्वांटिटी होना है, मतलब जो भी मसाला हो, मतलब जो भी मुर्गी गुलथी हो और खीमा हो, इसके हिसाब से ले ली थी। स्विंग की भाजी थी तो वो भी थोड़ी 1 मुट्ठी, मतलब एक थोड़ी सी कट कर ली थी, तो सालन के हिसाब से। तो मैंने मसाला पूरा पेस्ट उठाकर ऊपर डाल लिया था। सालन मतलब तेल गरम हो गया था पूरा, इधर से उधर बोल रही थी, जल्दी में हूँ। तो खैर वीडियो एडिट कर रही थी, तो आज ना थोड़ी नींद कंप्लीट नहीं हुई थी। सुबह ही उठी थी 4:30 बजे, हाँ करीब। बाद में फजर की नमाज के बाद अक्सर सोती हूँ, लेकिन आज नहीं सोई तो थोड़ा डिस्टर्ब सा हो रहा था। तो खैर ये मैंने 2 बैगन बड़े वाले थे, 2 बैगन कट कर लिए थे, 2-3। और ये मोड़ की कुल्थी मसाला भूनने के बाद ये सारे इसमें जाएगा। ये देखिए सारे डालकर, और जो हमारा खीमा था वो भी ऊपर जाएगा। और नमक डालकर इसे अच्छी तरह से भूनेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। अच्छा मिक्स होने के बाद सीटी लेंगे। उसके बाद मसाला जो भी खोपरा टमाटर हो डालकर हमारा टेस्ट के हिसाब से सालन बनाएंगे। पहले ना मैंने इसमें बघार डाली थी, सिंग की भाजी, खीमा, मुर्गी की कुल्थी, बैगन सब डालकर मैंने अच्छी तरह से भून डाली थी। तो ना मुझे कुकर ना छोटा पड़ गया था, बाद में मैंने बड़े कुकर में ट्रांसफ़र कर ली थी। तो चले जाएंगे, नमाज होगा। और ये देखिए 6:15 हो गई, नमाज का ख़त्म हो गया था पढ़कर मेरा। और मैंने इसमें बना लिया था, सालन बना ली थी। देखिए खोपरा टमाटो सब डालकर उसमें सीटी ले लेने के बाद पूरा मैंने इसमें डालकर, तो ये हमारा सालन हो गया था डन। चावल चढ़ाऊँगी बाद में, धोकर तो रख डाली थी, बाद में चावल चढ़ा लूँगी। तो चले हस्बैंड जी घर पर ही हैं। ये खजूर काट लिए थे खाने के लिए, और फिर अम्मी बनाकर भेजे थे हस्बैंड जी। इसका आटा बचा हुआ था, फ्रिज में रख डाले थे, तो बनाकर भेजे थे। तो अम्मी और मेरे हस्बैंड जी खाते हुए, बच्चे अभी भी नहीं आए, मदरसा ट्यूशन गए हुए थे, हम दोनों ही थे। तो चले एंजॉय करेंगे। और ये हो गई थी सुबह, ये देखिए सुबह डायरेक्ट मिल रही थी मैं आपको। ये मैं बना रही थी पराठे हस्बैंड जी के लिए, रात का ही सालना है। इसके साथ मैं कुछ नहीं बना रही थी, मेरे घर में खा लेते हैं मोड़ की कुल्थी और खीमा का जो भी सालन बनाती हूँ ना, दूसरे दिन नाश्ते में वही खाएंगे, बच्चे खा लेंगे, बच्चे भी खाएंगे, और लंच में भी बन कर दे सकती हूँ मैं बच्चों को। तो मेरे घर में ना बासी ऐसे सालने वगैरह हस्बैंड जी नहीं खाते, हाँ बच्चे खा लेंगे। हस्बैंड जी ना तब कुफ्ते का सालन होगा ये खा लेंगे, और मोड़ की कुल्थी और खीमे का सालन हो तो ये भी खा लेंगे, इसके साथ पराठे खा लेंगे वो, तो कोई ये तकलीफ़ नहीं है। लेकिन दूसरे सालन नहीं खाते, शाम को एक बार खाने के बाद दूसरे दिन और दूसरा दोबारा नहीं सालन होना है उन्हें, बस ये सालन नहीं खाते वो। अक्सर दोपहर में होटल में ही खाते हैं, उन्हें बेंगलुरु जाते हैं ना, तो दोपहर में वो बेंगलुरु में रहते हैं, तो होटल का ही भी है खाने का उनका। तो शाम में सिर्फ घर में शाम में एक बार खाते हैं, नहीं तो नाश्ता भी कभी कभी नहीं करने बगैर ही जाते हैं वो। तो खैर ये मेरा हो गए थे
मैंने सालन को गर्म कर डाली थी और मैंने 2 पराठे बना ली थी इनके लिए। तो ये देखिए रात ने ना मैं चावल उबाल कर पूरा गंदा हो गया था चूल्हा, अभी से क्लीन करना है। पहले इन्हें नाश्ते दे दूँगी, ये खाकर चले जाएंगे, बाद में ये सफाई कर कर बर्तन वगैरह सब धूँगी। ये देखिए मैं डालकर इनके लिए ये काट दूँगी। आज ना मेरी नींद नहीं हुई तो मुझे बात भी करने नहीं हो रहा। मगरिब की नमाज़ के बाद एडिट कर रही थी तो मुझे ऊँघना ही आ रहा था। तो खैर कल भी ब्लॉग नहीं आए थे मेरा, तो संडे तो आज तो डालना था ही, तो इसलिए मैं बैठ गई थी एडिट के लिए। तो खैर चलिए हमारा पराठा भी बनकर रेडी हो गया था, इन्हें दे देंगे नाश्ता करने के बाद में मैं आपको दिखा दूँगी जो भी है। तो चले ये हो गया था हमारा पराठा डन। अब जाएंगे अम्मी के घर पर, इतने दिन हो गए थे अम्मी के घर पर ही खाना पीना हो रहा था। इंशाल्लाह से अब मेरे घर में रूटीन शुरू हो गई थी। तो चलिए जना। और ये ठीक 2 दिन के बाद मिल रही हूँ मैं आपको, मतलब बीच में 1 दिन के बाद मिल रही थी। तो ये जुमा का दिन था, सुबह 9 बजे का वक्त था। हस्बैंड जी ना सुबह में चले गए थे बिना नाश्ता किए ही वो। और ये मैं बना ली थी टमाटर की चटनी, रात में बनाई थी ना, तो यही था। इसके साथ मैंने खिचड़ी बना ली थी, देखिए 1.5 पाव की खिचड़ी बना ली थी। बच्चों नाश्ता कर मतलब नाश्ता भी कर लेंगे, लंच भी इन्हें यहीं पर बना कर दे दूँगी। हाँ आज थी जुमा, तो बच्चे पानी नहाकर रेडी हो गए थे, तो पहले इन्हें नाश्ते को दे देंगे। कुछ ख़ास नहीं बनाई थी मैंने, अंडे उबाल लिए थे, रात की शव भी थी, तो बच्चों को मैंने लंच में बन डाले थे। और ये मैं खिलाते हुए इन्हें खिलाऊंगी। नाश्ता नहीं कभी भी नहीं करते, इन्हें खिलाना ही है, कितना भी वक्त हो जाए, कितना भी टाइम हो जाए, मैं इन्हें प्लेट में डालकर ही इन्हें खिलाना है नाश्ता। ये बड़े होकर भी इन्हें मैं ही खिलाकर भेजती हूँ, खुद नहीं बैठ कर खाती है। तो खैर चले आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। अल्लाह हाफिज़।